आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण अब स्थितियां और खराब करता जा रहा है। यहाँ भी बड़े शहरों की तरह लोग बेड, पलंग, ऑक्सीजन के लिए लगातार लोगों के सामने गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। जब एमडीएम अस्पताल में हंगामा चल रहा था तो उस दौरान ही ब्यावर से अपने भाई को लेकर आए विनोद जोशी की हालत थी। पूरा परिवार लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, कोई तो मेरे भाई के लिए पलंग उपलब्ध करवा दो। हालत खराब हो रही सर, आज ब्यावर से लेकर आए सर, और पूछने के लिए गया था कि डॉक्टर ही नहीं है सर, कैसे भी करके इसको भर्ती कर दो सर, मेरा भैया मर जाएगा सर। क्या कहा गया आपको? डॉक्टर नहीं है, पीछे जाओ सर। हालांकि हंगामा के दौरान भी नर्सिंग कर्मी व डॉक्टर इमरजेंसी केसेस देख रहे थे। ऐसे में कुछ देर बाद विनोद के भाई को भी अंदर लिया गया और उसका उपचार शुरू कर दिया गया। लेकिन स्थितियां ये बता रही है कि जोधपुर में जिस गति से संक्रमण फैल रहा है, आने वाले दिनों में और हालात भयावह होंगे। राजधानी की शिकरापुर थाना पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश कर अभिषेक शर्मा और निखिल आंकड़ को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कुछ अन्य खुलासे होने की संभावना है। कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ कोरोना टेस्टिंग से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो फर्जी तौर पर बना करके डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इस कार्रवाई के अंदर पुलिस लगी हुई थी और कल हमें इत्तला मिली। इत्तला मिलने पर हमने जो रिलायबल जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उसके मालिक जो थे उन्होंने हमें कंप्लेंट की कि इस तरीके से कोई संजय शर्मा है जो अग्रवाल फार्म मानसरोवर जो किसी प्रापत एरिया के अंदर ये निवासी हैं, उनको रिलायबल की कोरोना रिपोर्ट बना करके दी गई है, जिसके बारे में उन्होंने फोन करके और जब रिलायबल पे टाई अप टैली किया तो उसके अंदर ये पता चला कि वो जो रिपोर्ट थी वो वहां पर रजिस्टर्ड नहीं थी, फेक थी। इस इत्तला के ऊपर हमने इस चीज को वेरीफाइड किया और जिन लोगों ने ये कलेक्शन लिया था, सैंपल जो घर से कलेक्ट किया था, उन लोगों के पीछे हमने पुलिस फोर्स लगाई, टीम लगाई और उन लोगों को हमने पकड़ा है। इसमें एक तो निखिल नाम का लड़का है और एक अभिषेक नाम का लड़का है। ये दोनों लड़के लोगों के घरों पर जाकर के सैंपल कलेक्शन करने का काम करते हैं। देन ये क्या करते हैं कि उस सैंपल को रास्ते में ही कहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पहले से इनके मोबाइल के अंदर जो किसी अन्य पेशेंट की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को गूगल के एडिटर के अंदर जाकर के और उसके अंदर उनका नाम पता चेंज कर देते हैं, चेंज करके और फर्जी रिपोर्ट तैयार करके और लोगों तक पहुंचा देते हैं, उनको दे देते हैं। इस इंफॉर्मेशन पर और रिपोर्ट पर हम लोगों ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है और अभी एपीसी रिमांड पर चल रहे हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। नहीं, ऐसी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव देने की बात तो सामने नहीं आई है, परंतु ये 12-13 लोगों की रिपोर्ट तो हमें इनकी मिली है, इनके मोबाइल के अंदर मिली है। ज्यादातर में जिस भी आदमी को ये रिपोर्ट देते हैं ये तुरंत उसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो वो डाटा रिकवर एफएसएल से बाद में कराया जाएगा। परंतु जिन लोगों की रिपोर्ट्स हमें मिली है उन रिपोर्ट्स की जिन पेशेंट्स के नाम हैं उनसे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उन्होंने वास्तव के अंदर रिपोर्ट करवाई है या नहीं करवाई है। हम इस चीज के अंदर यह भी चिन्हित करेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होती है कहीं पे जाने के लिए, तो उन्होंने मिली भगत करके और इससे की है, तो उस पॉइंट में भी जांच कर रहे हैं। इसमें यह भी देखेंगे कि किसी कोई लैब के लोग जो हैं उनका भी अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो उस वाले तथ्य के ऊपर भी जांच की जाएगी। शिकरापुर थानाधिकारी महावीर सिंह राठौड़ ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जिन लोगों को कोरोना रिपोर्ट इन लोगों के द्वारा बनाकर दी गई है उनकी भी जानकारी जुटाकर पड़ताल की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवाड़ी एवं व्रताधिकारी वर्ग तिजारा के निर्देशन एवं क्लोज सुपरविजन में 4 दुकानों से नकबजन नहीं की गई थी और उसमें से 3 नकबजन जो मेवात के रहने वाले हैं गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त इको गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें नकबजनों ने लाखों का सामान चुराया था। इस कार्रवाई में डीएसपी भिवाड़ी, टपोकड़ा टी व सीआईए तावड़ू का विशेष योगदान रहा। कुल कितने आरोपी गिरफ्तार किए? कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी गिरफ्तारियां हैं जो शीघ्र की जाएंगी।
गांव सलेमपुर की जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर बाबा मंगलदास के मंदिर पर श्रद्धालुओं के द्वारा और हमारे द्वारा यहाँ पर भगवान श्री राम और हमारे परम आराध्य हनुमान जी महाराज और हमारे शिव परिवार की यहाँ पर प्रतिस्थापना की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर रामायण का पाठ रखा गया था और रामायण के पाठ में जब शाम के समय 4 बजे के आसपास जब ये रामायण का पाठ चल रहा था और उसी जब पूर्णाहुति होती है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है और प्रसाद के वितरण में बतासे और रेवड़ी वगैरह जो बांटी जाती है उसको लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की 100-150 श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। सभी मास्क पहने हुए थे, सभी सोशल डिस्टेंस का पालन किए हुए थे, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ का उपयोग था। यहाँ पर मैंने पहले ही व्यवस्था की हुई थी, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों को, गहलोत सरकार को यहाँ 150 लोगों की भीड़ तो बहुत ज्यादा उनको लगी, परंतु उनके नाक के नीचे और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री के जब पिता का देहांत होता है गाजी फकीर का और लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है, बीटीपी विधायक की शादी होती है और वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, न तो प्रशासनिक अधिकारियों को भीड़ दिखाई देती है, न यहाँ पर हमारे गहलोत सरकार को दिखाई देती है। मेरे पे कार्रवाई इसलिए की कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासनिक आपकी आप वो है करो कार्रवाई, पर जिस तरह से उन्होंने यहाँ नंगनाच किया कल वो बहुत ही निंदनीय है और ये हम सभी के लिए जो भी हिंदू संस्कृति में आस्था रखता है उसके लिए बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे ही मुझे अरेस्ट करके और मेरे साथ में अन्य लोगों को अरेस्ट करके पुलिस ले गई यहाँ से, यहाँ पर गांव वाले बता रहे थे कि यहाँ प्रसाद रखा हुआ था, जो शेष बचा हुआ प्रसाद था, केले थे, पैठा था, जो भी प्रसाद था उन्होंने यहाँ से प्रसाद को लूटा। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे गांव मेरे सामने तो नहीं आए परंतु कुछ गांव वाले बता रहे थे कि जूतों सहित यहाँ पर जिस तरह से अधिकारी इसमें भीतर गए ये घोर निंदनीय है। अगर इनको कार्रवाई करनी चाहिए तो सुखराम कोहली पर जिस तरह से कार्रवाई की, गहलोत जी मैं आपसे कह रहा हूँ गाजी फकीर पर के साले बेटे साले मोहम्मद पर कार्रवाई करो, बीटीपी विधायक पर कार्रवाई करो, परंतु आप नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं बीजेपी से हूँ तो इसलिए तो मेरे ऊपर कार्रवाई करोगे, परंतु साले मोहम्मद आपका कैबिनेट मिनिस्टर है और बीटीपी आपको समर्थन दे रही है, इसलिए आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे। गहलोत जी, ये इस तरह से हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, जनता इसका जवाब देगी और हम हमारे साथ जो मंदिर की अवहेलना की है इसका न्याय परम आराध्य भगवान श्री राम करेंगे, हनुमान जी महाराज करेंगे, बाबा मंगलदास करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सा विभाग अब नगर परिषद के वृद्धाश्रम में 100 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल चलाएगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अगले 2 दिनों में इस अस्पताल को शुरू कर दिया जाएगा। इससे अस्पतालों में बेड की समस्या से काफी राहत मिलेगी, वहीं कोरोना मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से हालात खराब होते जा रहे हैं। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिले में रोजाना 250 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड की संख्या कम पड़ती जा रही है। जिला कोविड अस्पताल में अभी 250 बेड की क्षमता है, जिसमें से करीब सभी बेड फुल है। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से उनका इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने एक हमें ये वृद्ध आश्रम है जो कि अभी खाली था जिला परिषद का, वो हमें दिया है और इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं 100 बेडों की व्यवस्था हम कर देंगे। इसमें सभी प्रकार की मरीजों के भर्ती रहने की व्यवस्था रहेगी, ट्रीटमेंट रहेगा और यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी इसमें रहेगी। सर, हम इसे कल या परसों तक शुरू करने की स्थिति में आ जाने चाहिए। अलवार थाना इलाके में स्थित खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को स्थिति संभालने की मशक्कत करनी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल में 10 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती थे जिन्हें ऑक्सीजन लगाई जानी थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते जैसे ही मरीजों की मौत हुई वैसे ही अन्य मरीजों के परिजनों ने हड़कंप मच गया और उन्होंने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद कालवाड़ थाना पुलिस, जोटवाड़ा थाना पुलिस और करधनी थाना पुलिस के अलावा रिजर्व पुलिस लाइन से जाब्ता बुलाना पड़ा और पुलिस के आला अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मरीजों के परिजनों से हाथ जोड़कर समझाइश की, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब तक कोई शिकायत पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है।
और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।